जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो 7E के ऊपर है। इसके ऊपर हम पहले भी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें 7E के टोटल जो क्राइटेरिया है कि इसके लोग किन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है और कौन इस क्राइटेरिया से एग्जाम्प्ट है, कितना टैक्स जमा करवाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी हम पिछले एक दो वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे कि अगर आप 7E के जो एग्जाम्पशन क्राइटेरिया है, कुछ चीज़ें आपकी, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी एग्जाम्प्ट हो गई हैं, बाकी जो प्रॉपर्टीज रिमेनिंग है उस पर आपका टैक्स अप्लाई हो रहा है, तो वो एक हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स निकलता है, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू के ऊपर लग रहा होता है। जैसे मार्केट वैल्यू आपकी जो भी प्रॉपर्टी की निकलती है, उस पर 1% टैक्स साथ में जमा करवाना होता है। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप वो टैक्स किस तरह सेव कर सकते हैं। लॉ की जो प्रोविजंस हैं जो हमने 7E में हम डिस्कस की थी, उसको हम आज दोबारा से गो थ्रू करेंगे। उनको उनके अंदर रहते हुए ही बाय कह सकते हैं कि बाय लॉ आप किस तरह अपनी रिटर्न के अंदर क्या चेंजेस करें, या क्या चीजें इनकम डिक्लेयर करें कि आप अपना 7E का टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं, और काफी बड़ी सेविंग होगी। जैसे अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जो पिछली वीडियोस थी उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जी, 7E किन लोगों पे एग्जाम्प्ट होता है। नॉन रेजिडेंट अगर आप हैं तो आपके ऊपर 7E नहीं लगेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है वो 25 मिलियन से कम है, उनके ऊपर 7E अप्लाई नहीं होगा। अगर आपका कोई एक कैपिटल एसेट है जो आपके अपने नाम में अपने अपने इस्तेमाल में है, उस पर आपका 7E अप्लाई नहीं होगा। नंबर 4 पे आपकी जो एसेट है, कैपिटल एसेट, प्रॉपर्टी वगैरह, वो उसके ऊपर जो आपको इनकम जनरेट हो रही है वो आपने डिक्लेयर की हुई, उसको आपने टैक्स पे किया हुआ है, तो वो भी प्रॉपर्टी आपकी 7E से एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। अब इसके ऊपर फर्दर जरा आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं कि अगर आपका 7E अप्लाई हो रहा है आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, आपके जो एसेट्स हैं, और आपको टैक्स पेमेंट करनी पड़ी और वो टैक्स पेमेंट काफी हैवी अमाउंट की बन रही, तो उसको आपकी इस क्या तरीका अगर हम इस्तेमाल करें लॉ के अंदर रहते हुए, कोई इलीगल वे नहीं है, लॉ लीगली आप जो लॉ की प्रोविजंस है उसको अगर आप समझें और उसमें आप अपनी रिटर्न में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आपका टैक्स की जो सेविंग है वो एक काफी बड़ी अमाउंट की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी कॉस्ट सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट वैल्यू, और फिर उस पर जो टैक्स लगता है एट 1%, वो कितना निकलता है। ठीक है। अगर आप अपना क्राइटेरिया बाय लॉ निकालें कि मेरा जो टैक्स बनता है 7E के अंडर वो कितना बन रहा होगा। अब आपके पास कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये प्लॉट के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है और बिल्डिंग वगैरह सब चीज़ों पे अप्लाई हो सकती है। अब पहले हम बिल्डिंग एग्जांपल लेते हैं। उसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि 20 मिलियन के अराउंड है, कि आपने 2 करोड़ में ये प्रॉपर्टी परचेज की थी। ठीक है। अब आपका जो टैक्स बन रहा है वो लगता है मार्केट वैल्यू के ऊपर, और ये प्रॉपर्टी आपकी 7E में एग्जाम्प्ट नहीं है। तो एग्जाम्प्ट नहीं होने का मतलब होगा कि इसकी जो ऊपर चारों क्राइटेरिया मैंने बताया इसमें ये फॉल नहीं कर रही होगी। तो मैं कहता हूँ इसकी जो मार्केट वैल्यू है दैट इज अराउंड 35 मिलियन, 3.5 करोड़ के अराउंड इसकी मार्केट वैल्यू है। तो इसको, इसके ऊपर फिर आपका टैक्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका 1% अगर आप इसका कैलकुलेट करें, तकरीबन कुछ 3.5 लाख रुपए का आपका टैक्स बनता है, जो कि आपको जमा करवाना पड़ेगा, और ये आप हर साल जमा करवाएंगे जब तक ये प्रॉपर्टी आपकी पोजेशन में है। अब ये वन टाइम टैक्स नहीं है, ये एनुअल टैक्स है, और जिस साल भी आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे उस साल के एंड पे, जैसे 30 जून 2023 की पिछले साल रिटर्न फाइल की है, अभी 30 जून 2024 का जो साल अगले महीने एंड होने वाला है उसके रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें इसकी मार्केट वैल्यू डिटर्मिन की जाएगी। उसकी वैल्यू ऑब्वियसली हर साल प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। अब अगर इसकी वैल्यू 40 मिलियन में चली जाती है तो आपका ये टैक्स 4 लाख बन जाएगा। ठीक है। तो इस टैक्स को सेव करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको ये लॉ के अंदर यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है उस पर आपने जो इनकम है वो आपने अगर डिक्लेयर की है और उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है, तो आपकी प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेवेबल इज पेड देयर ऑन। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी जो प्रॉपर्टी बिल्डिंग वगैरह है उसके ऊपर अगर आपका 7E अप्लाई हो रहा है, तो आप सिंपल क्या करें, आप एक रेंट एग्रीमेंट जो है वो ड्राफ्ट करवाएं। ठीक है। रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना, आप कहें कि भाई मैंने अब आपकी 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसका मार्केट में एवरेज रेंट मैं कहता हूँ कि लेट से 1,20,000 रुपया पर मंथ होगा। ठीक है। पर मंथ इसका ये रेंट अगर निकलता है, तो अगर आप एनुअल निकालना चाहें तो इसको आप इस तरह कन्वर्ट कर लें कि भाई अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी 3.5 करोड़ की है तो मैं उसको रेंट पे अगर देता हूँ, तो उसका 1,20,000 मुझे महीने का रेंट आराम से मुझे मिल जाएगा। तो आप कहें भाई 1,20,000 का महीने के हिसाब से मैंने रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया, 14,40,000 पर एनम मेरा रेंट निकल आया, जो कि मैं एज ए इनकम डिक्लेयर करूंगा अपनी रिटर्न के अंदर। अब आपको पता है हम पिछले भी जो रेंटल इनकम की मैंने रिटर्न फाइलिंग की डिस्कशन की थी उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो पुरानी वीडियोस थी, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि आपकी जो रेंटल इनकम होती है उसमें ऑटो सिस्टम आपको अलाउ करता है रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस 20% तक का, कि आपने जितनी भी इनकम डिक्लेयर की है उसमें से 20% आप एज अ रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली
अलाउ कर देता है, तो बाकी जो इनकम आपकी बची जिसके ऊपर आप टैक्स जमा करवाएंगे, अगर आप कोई और खर्चे इसमें से कुछ भी लेस ना करें, मतलब आप सिर्फ इनकम डिक्लेयर करें, सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा सिस्टम आपको अलाउ करे, आप वही एक्सेप्ट करें, सिर्फ कोई और खर्चा उसमें ना डिक्लेयर करें, तो आपको 11,52,000 रुपए की इनकम नेट बनेगी, इस पे आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब आप अगर देखें कि ये 11,52,000 है, इस पे आपके स्लैब रेट्स अप्लाई होंगे। कौन से वाले? स्लैब रेट्स ऑफ जो आपके नॉन सैलरीड क्लास है उसके अप्लाई होते हैं। ठीक है। अब ये मैंने आपके साथ स्क्रीन के सामने रिटर्न ओपन की हुई है, ये रिटर्न का फॉर्म आपके सामने, इसमें हम प्रॉपर्टी की टैब में जाते हैं, रिसीट्स एंड डिडक्शंस। इसमें जाके मैंने अपनी जो रेंटल इनकम डिक्लेयर की 1.44 मिलियन में, मैंने यहाँ जाके ये मेंशन कर दी। जब मैंने कैलकुलेट किया, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली देखें 2,88,000 मेरा जो एक्सपेंस है रिपेयर का वो अलाउ कर दिया। बाकी मेरी जो इनकम बनी 1.152 मिलियन, ये हमें यहाँ पे निकाली है, ये आपकी इस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। अब इस पर टैक्स कितना बनेगा, आप आ जाए कंप्यूटेशन के अंदर। कंप्यूटेशन में आप देखिए 1.152 मिलियन पे आपको 54,000 रुपीज का टैक्स बन रहा है। अब आप अगर अपनी ये वाली प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपको 7E अप्लाई हो रहा है, उसके अगेंस्ट आप रेंट एग्रीमेंट अगर ये ड्राफ्ट कर लें और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को आप फुलफिल कर लें, जिस बंदे के आपका कोई फैमिली का बंदा हो या कोई आपके जानने वाला हो, उसको आप इसमें कॉन्फिडेंस में ले लें कि मैं रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करूँ, उसमें आपके नाम पर रेंट एग्रीमेंट कर रहा हूँ, इसमें इतने में रेंट जो है वो इनकम डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसपे मैं खुद टैक्स जमा करवाऊंगा, आपको कोई भी टैक्स बर्डन फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप उसको इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि आपने उसका रेंट एग्रीमेंट में नाम लिखवाना है, उस पर आप प्रॉपर स्टाम्प पेपर पे आपने साइन करवाने हैं, क्योंकि कल को जाके अगर आपका एफबीआई कोई डिटेल आपसे मांगते हो तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट ओरिजिनल साइन होना चाहिए, क्योंकि तभी जाके आपका अगर कोई ऑडिट या कोई इंक्वायरी होती तो वो फुलफिल होगी, कोई इसमें मसला नहीं निकलेगा। तो अगर आप अपनी 1.152 मिलियन इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, दोस्तों आपकी जो टैक्स अमाउंट बन रही है दैट इज 54,000 रुपीज। ठीक है। अब यही अगर आप कंपेयर करें, अगर आप ये रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं करते, आप सिंपल कहते भाई मैंने जो मेरी प्रॉपर्टी 7E के अंदर आ रही है मैं उस पर टैक्स जमा करवा रहा हूँ, वो 3.5 लाख रुपए बनता है। अब आप इसको कंपेयर करें, 7E का जो टैक्स है वो है जी 3.5 लाख रुपए, जो हमारी एग्जाम्पल में आ रहा है, और वही इनकम के अगेंस्ट आपका जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टैक्स आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स या जो प्रॉपर्टी इनकम के टैक्स आ रहा है, वो आ रहा है 54,000 का। कितनी आपकी सेविंग हो रही है? 2 लाख, तकरीबन 3 लाख रुपए की आपकी पर एनम सेविंग हो रही है टैक्स की, कि आप सिंपल रेंट एग्रीमेंट डिक्लेयर करके अपनी ये जो टैक्स है इसको सेव कर सकते हैं। इसको अगर आप कन्वर्ट करें टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आपकी जो सेविंग निकलती है डेट इज अराउंड जो आपकी 296,000 की है, वो आपकी मोर देन कह सकते हैं 500% अराउंड 550% आपकी सेविंग है, जो हमारी करंट एग्जांपल के अंदर निकल रही है। कि सिंपल आपने क्या किया, आपने बाय लॉ किया, कोई आपने इलीगल वे नहीं देखा, जो लॉ के अंदर एक प्रोविजन अवेलेबल है उसी के अंदर रहते हुए आपने अपनी इनकम को डिक्लेयर किया एज अ रेंटल, और उस पर आप टैक्स भी जमा करवा रहे हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ओपन प्लॉट है, ओपन प्लॉट को आप भी रेंट पे दे सकते हैं, जैसे आपने पार्किंग के लिए दे दिया, उस पर छोटा सा कोई घर बना दें, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के लिए आपने छोटी हट बना दी कि वहाँ पे वो बैठा हुआ है, उसकी रखवाली कर रहा है, साथ वो पार्किंग वगैरह की जो भी फीस वगैरह है, जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी वो पार्किंग फैसिलिटी के लिए आपने वो जगह दी हुई है, एक थर्ड पार्टी को रेंट आउट की हुई है, उसके नाम पे आप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं, वो भी आप रेंटल इनकम में डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे भी आपको इसी तरह की टैक्स सेविंग हो सकती है। तो ये एक छोटा सा एक तरीका था, कॉन्सेप्ट था, कि आप 7E के अंदर रहते हुए ही बाय लॉ, बाय लीगल, बाय फॉलोइंग द लीगल प्रोविजंस, आप अपना किस तरह टैक्स सेव कर सकते हैं, कि आप अपनी इनकम को रेंटल इनकम डिक्लेयर करें, उसको टैक्स जमा करवाएं, और आपके सामने रिजल्ट है कि आप पर एनम 3 लाख रुपए तक का मोर देन 500% जो बनता है टैक्स आपका, वो सेव हो सकता है। तो एक छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग 7E टैक्स सेविंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।